राजस्थान परिसर अधिनियम 1950 धारा 13 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 2 नियम 2 न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह किराएदार द्वारा न्यायालय में जमा की जाने वाली या मकान मालिक को संदत्त की जाने वाली किराए की रकम का अंतरिम रूप से अवधारण करे और यदि किराएदार ऐसा करने में असफल रहता है तो मकान मालिक बेदखली के आदेश के लिए हकदार होगा। विराम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के उपबंध किराए का अवधारण करते समय लागू नहीं होते। विराम पैरा पिटिशनर ने रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के अधीन वादाधीन संपत्ति खरीदी। विराम क्रय से पूर्व वादाधीन संपत्ति में विरोधी पक्षकार अभिकथित रूप से प्रति मास 100 रुपये के किराए पर किराएदार था। विराम संपत्ति के क्रय के पश्चात पिटिशनर ने अधिनियम की धारा 13 के अधीन केवल इस व्यतिक्रम के आधार पर वाद फाइल किया कि विरोधी पक्षकार ने 6 माह से न तो किराए का संदाय ही किया है न उसका निविदान ही किया है। विराम विचारण न्यायालय ने किराए और ब्याज की रकम अवधारित की और विरोधी पक्षकार को 1 माह की अवधि के भीतर मकान मालिक को इस रकम का संदाय करने या न्यायालय में जमा करने का निर्देश किया। विराम उसने यह निर्देश भी दिया कि देय होने वाला मासिक किराया विरोधी पक्षकार द्वारा पिटिशनर को अगले माह की 15 तारीख तक संदत्त कर दिया जाएगा। विराम विरोधी पक्षकार ने विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील फाइल की, जिन्होंने अपील स्वीकार कर ली और अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 6 के अधीन पारित विद्वान मुंसिफ के आदेश को अपास्त कर दिया और उसे उक्त आदेश में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुसार धारा 13 की उपधारा 3 के अधीन किराए को अंतिम रूप से अवधारित करने का निर्देश किया। विराम विद्वान जिला न्यायाधीश के उक्त निर्णय के विरुद्ध ही पिटिशनर ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटीशन फाइल किया है। विराम पैरा बेदखली के वाद में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय में निक्षिप्त की जाने वाली या किराएदार द्वारा मकान मालिक को संदत्त की जाने वाली किराए की रकम को अंतिम रूप से अवधारित करे। विराम रकम का अवधारण किराए की रकम तक ही सीमित रखा जाना है जो वाद के फाइल किए जाने की तारीख को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं थी। विराम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के अधीन जहां वादी अपने दावे की किसी भाग की बाबत वाद नहीं लाता है या उसे साक्ष्य अधिप्रत्यजित कर देता है तो वह इस प्रकार लोपित या अधित्यजित भाग की बाबत वाद में वाद लाने के लिए विवर्जित है। विराम यदि किसी विशेष प्रकरण पर अधिनियम में किराए की अवधारणा और बेदखली के बाद में उसके अवधारणा का उपबंध किया गया है तब ऐसा किराया भी जिसकी वसूली वाद की तारीख को समय वर्जित हो गई है विधि के सुसंगत उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। विराम पैरा बेदखली के लिए अधिनियम की धारा 13 में उपवर्णित आधार पर ही फाइल किया गया वाद चलने योग्य है और किराए की बकाया रकम के लिए वाद लाना आवश्यक नहीं है जिसके संबंध में किराएदार ने अभिकथित रूप से व्यतिक्रम किया है। विराम
ऐसे वाद में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 3 के अधीन न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह किराएदार द्वारा न्यायालय में जमा की जाने वाली या मकान मालिक को संदत्त की जाने वाली किराए की रकम का अंतिम रूप से अवधारण करे, और यदि किराएदार पूर्वोक्त रूप में रकम को जमा करने या उसका संदाय करने में असफल रहता है तो मकान मालिक बेदखली के आदेश के लिए हकदार होगा। विराम, स्टॉप।